गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देख रहे हैं आप सब लोग ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये कोशिश है आंखों को, नजर को तेज करने की, ताकि लंबी उम्र तक आंखें दुनिया की हर खूबसूरत चीज को पूरी तरह से देखने में सक्षम रहे। हुसैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आंखें ही तो हैं जो दुनिया का हर रंग, हर तस्वीर हमें दिखाती हैं और सेहत का हाल भी बताती हैं। लेकिन जब बात फिटनेस की आती है तो आंखों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि कई बार हमारी आईज में, हमारी आंखों में छोटी छोटी दिक्कत होती है और ये छोटी छोटी दिक्कत किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल होती है। जैसे आंखों के फड़कने को ही ले लीजिए। लेकिन ज्योत्सना, आंखों के फड़कने को तो शुभ अशुभ से जोड़कर देखते हैं। ये भी है, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं मानते ईशा। उनके मुताबिक आईज ब्लिंक होने की सबसे जो कॉमन वजह होती है तनाव। दरअसल स्ट्रेस होने पर आई मसल्स में खिंचाव आता है और उनके सिकुड़ने से आंख फड़कती है। कुछ मामलों में आंखों का फड़कना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा हो सकता है। इसके अलावा आजकल लोगों में ड्राई आई की प्रॉब्लम भी आम हो गई है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करने से आंखों में नमी खत्म हो जाती है। जो आंखों का वाटर होता है वो खत्म हो जाता है और ये आंखों के लिए नुकसानदायक है। ड्राई आई सिंड्रोम तो इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दुनिया में 36 करोड़ लोगों को ये परेशानी है, आंखें ड्राई हो रही हैं। मॉनसून में तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है और बरसात में तो आंखों में एलर्जी, इन्फेक्शन की परेशानी भी घर घर में देखने को मिलती है। ईशा, इतना ही नहीं, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मायोपिया, इनका क्या आपको पता है? दुनिया में 220 करोड़ लोगों को आई प्रॉब्लम्स हैं और इनमें भी करीब 100 करोड़ की परेशानी क्रिटिकल है, सिवियर है। अब देखिए, परेशानी कैसी भी हो, योग, प्राणायाम और त्राटक जिंदगी का अगर हिस्सा आपने बना लिया इन सारी चीजों को, तो चश्मे का नंबर घट जाएगा और जिनकी आंखें सेहतमंद हैं वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक दुनिया की हर खूबसूरत चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। हर रंग उन्हें नजर आता रहेगा। लेकिन जिनसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं और जिनकी आंखें सेहतमंद हैं, उन्हें अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है और जो आंखों को खराब कर बैठे हैं वो अपनी आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं, यही आज हम जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे भाई, आप देखो, आपकी आवाज़ हम तक कतई नहीं आ रही है हुसैन जी। मैं कह भी रहा हूँ, आपके पीसीआर वाले जो है उस बात को समझ नहीं पा रहे, तो मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं अपना योग शुरू कर देता हूँ। अब ये टेक्निकल चीज़, क्योंकि आपकी कोई आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। कोई बात नहीं स्वामी जी, आप तो अनकट रहते हैं। शुरू कर देते हैं। यदि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर लिया और मेरी लिपसिंग से आपने रीड ही कर लिया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मूल विषय पर लौटते हैं। आवाज़ आ गई तो ठीक है। टेलीपैथी हो जाए। एक तरफ यहाँ पर ये त्रिफले से आईवास कर रहे हैं, जलनेति और सूत्रनेति कर रहे हैं, इधर ही अक्षय तर्पण कर रहे हैं, इधर अनुलोम विलोम करो बच्चों। अब आवाज आई है। हाँ, कुछ जोड़ो भाई, देखो उधर से कुछ बोले तो पता लगे। जी कुछ बोलिए हुसैन जी। स्वामी जी, बस आज आंखों का ख्याल करना है। जिन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली हैं उनकी आंखें कैसे दोबारा ठीक होंगी, और जिनकी आंखें अभी तक सेहतमंद हैं वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक अपनी आंखों को कैसे सेहतमंद बनाकर रख पाएंगे। बस यही करना है स्वामी जी, सारा फोकस आंखों पे। सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, ये अक्षय तर्पण, ये शीर्षासन जो कर पाए शीर्षासन, और जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर ले, नहीं तो अनुलोम विलोम कर ले। नंगे पांव घास पर चलना, त्राटक करना जैसे कर रहे थे ये ईशा जी और ज्योत्सना जी, आंखों की ज्योति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अनुलोम विलोम करो। अब देखो, ये तो समर्थ ने और हमारे रजनीश जी ने, नवजोत ने और गुलशन ने तो बड़ा इतिहास बना दिया। 25-25, 50-50, 55-55 यूनिट इंसुलिन बंद कर लिया। शीर्षासन, ये सर्वांगासन। डायबिटीज़ का भी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल स्क्रीन टाइम भी लोगों का ज़्यादा यूज हो रहा है। लोग टीवी पर, मोबाइल पर पिले पड़े, लगे पड़े हैं। ये सर्वांगासन और
शीर्षासन, सर्वांगासन आँखों के लिए बेस्ट है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मेरे साथ सभी योगी बालक भी कर रहे हैं, छोटे योगी भी हमारे और बड़े योगी भी। अनुलोम विलोम तो चलते फिरते भी किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। स्वामी जी आज बेस्ट करती हैं। आंखों से जुड़ी हर एक परेशानी वाले सवाल का जवाब आज हर किसी को मिलेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं, लेकिन हमने सबसे पहले एक जवाब उन लोगों को दे दिया स्वामी जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अब ज्योत्सना जो है वो त्राटक वाले दिए के साथ त्राटक कर रही थी और ईशा जो है वो पेन के साथ काम चला रही थी। मतलब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे पास दिया नहीं था इसलिए मैं नहीं कर सकी और मैं नहीं कर सका। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप पेन से भी काम चला सकते हैं, आप अंगूठे से काम चला सकते हैं। त्राटक करना, नंगे पाँव घास पर चलना, ठंडे पानी से नहाना, अब तो वैसे भी गर्मी है, ठंडे पानी से आंखों को धोना, गर्म पानी से कतई आंखें ना धोएं। जिनको भी डिप्लोपिया की प्रॉब्लम है, डबल विजन की प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, आंखों पर चश्मा है, कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, नज़र की कमजोरी है। स्वामी जी मेरी आवाज़ आ रही ना अब आप तक? पलके झपक करके फिर उठती ही नहीं है वापस, आंखों से पानी चलता रहता है। हमारी बहन राष्ट्रपति महोदया को भी आंखों से बहुत पानी चलता था, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो देखो हम एलोपैथी पर कटाक्ष तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा एलोपैथी की औषधियों से। तो हमने फिर उनको आईग्रिड खाने के लिए दिया और आईग्रिड ड्रॉप डालने के लिए दिया। तो मेरे पास परसों ही फ़ोन आया, स्वामी जी अब मेरी आँखें पूरी अच्छी हो गई हैं, नज़र भी अच्छी हो गई, हमेशा पानी बहता रहता था, कुछ भी बोलते थे तो उस समय जब कुछ पढ़ते थे तो उस समय तुरंत आंखों से पानी आ जाता था। बड़ी गजब की चीज़ है आईग्रिड। ट्रेडिशनली हम लोग आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4-5 ग्राम, सप्तामृत लोह 10 से 20 ग्राम ये पाउडर खिलाते थे। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं, एक मिली हुई दवाई आ गई आईग्रिड जो इधर मेरे सामने रखी हुई है। आईग्रिड सौम्य, ओहो, और ये जो जिनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा उनके लिए तो दृष्टि भी देते हैं, ये गजब की है। सफ़ेद मिर्च और मिश्री बादाम ये भी खाने, जिनको नज़ला के कारण से आंखें कमज़ोर हुई हैं, कहते हैं ना नज़ला आंखों पर उतर जाता है तो आंखों को ले बैठता है, नज़ला बालों पर उतर जाता है तो कम उम्र में बच्चों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं। लो जी, अभी बीच में कुछ आवाज़ सी आई लेकिन वो हमारी आज वापस आ रही थी, आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं स्वामी जी, बहुत जल्द हम कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी आप अनकट हमेशा रहते हैं। लेकिन स्वामी जी एक बड़ी ख़ास तस्वीरें आ रही हैं। सीएम धामी जो हैं वो योग शिविर में शामिल हुए हैं। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह योग शिविर का आयोजन हो रहा है। योग दिवस से पहले लोगों में मोमेंटम बनाए जाने की कोशिश है ये कि लोग योग दिवस का ख्याल करें और योग दिवस का सिर्फ ख्याल ही नहीं करें बल्कि योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि एक हेल्दी लाइफ, एक सेहतमंद ज़िंदगी जी जा सके। स्वामी जी अब मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी मुझे लगता है। लग रहा है स्वामी जी बीच में तो आवाज़ आई थी हुसैन जी आपकी, फिर बंद हो गई। आज लग रहा है स्वामी जी किसी ने तार पे पैर रख दिया भारी सा। योग कर रहे हैं, अच्छी बात है। योग का प्रोटोकॉल अब सब फॉलो कर रहे हैं और ये योग की अलख जग रही है। और हम कुरुक्षेत्र से योग का शंखनाद करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो विशाखापट्टनम से, समुद्र किनारे से, और ये गजब का ये संयोग है। चलिए ऐसे, और योग के प्रोटोकॉल में भुजंगासन है। योग के प्रोटोकॉल में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डाला है। कम से कम चलो बच्चों खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, स्कंद संचालन,
ऐसे कटी संचालन, ये थोड़े थोड़े अभ्यास शुरू तो करें। योग जो एक जन आंदोलन बन गया है, अब इस जड़ों को और गहराई तक लेकर के जाना है। जन जन तक योग की प्रतिष्ठा हो, बच्चे जवान हर आयु वर्ग के, हर जाति पंथ मजहब के लोग, हर देश दुनिया के लोग, सब में प्रॉब्लम तो है। आंखों के समस्या, मोटापा, बीपी, शुगर है, गैस कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सेलेबस ऑटोमेटिक डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर से। तो ये योग जो है वो एक परम समाधान है। ऐसे ताड़ासन, तेज ताड़ासन, ये कर चक्रासन, ऐसे और फिर ये वृक्षासन। ये गजब का मामला है। देखो इतना भी कर लेना कोई, शुरुआती दौर में सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, थोड़ा वृक्षासन कर लिया, ऐसे अभ्यास कर लिया, और ये और जो फिर करो कुछ अच्छे से, और फिर ये कर लिया तो गजब ऐसे। आज कितना अच्छा वातावरण है। हमारे धामी जी योग कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी हमारे साथ योग करेंगे ही, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, राजनाथ जी, हमारे और स्वामी जी हम अपनी आँखों से ये खूबसूरत नज़ारा देख पाएंगे। वो तमाम लोग जिनकी आँखें सेहतमंद हैं वो इस खूबसूरत तस्वीर को देखेंगे जब पूरी दुनिया योग कर रही होगी। लेकिन अभी कई दिनों का वक्त है, जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत तकलीफ हो वो भी दूर कर लेते हैं। स्वामी जी अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये चारों तरफ जो योग का वातावरण बना है ना, ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि जब योग की रिहर्सल चारों तरफ चल रही है, और योग के जो षटकर्म है, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षितर्पण, जो बताया पंचकर्म, ये सब भी अब देश के लोग जानने लगे, और इससे एक योगमय वातावरण तैयार हो रहा है। कल भी मैं बोल रहा था, योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष शुद्ध हो बुद्ध हो, हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। इस भाव चेतना में देश जीने लगा। योग का क्रियात्मक पक्ष, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं लोग करने लगे, और अपने आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, जीवन के आचरण में योग उतर गया है। ये बड़ी बात है, और यही योग का परम लक्ष्य है। हम योग को जिए, योग जीने के लिए, गीता जीने के लिए, वेद शास्त्र जीने के लिए, कुरान, बाइबल सब जीने के लिए। अब लोग क्या करते हैं, इन मजहबी ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को, श्रुति को, स्मृति को, शास्त्रों को बस पढ़ लेते हैं। केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, कुछ उनकी एक दो बातों को उठा करके कई बार बहसबाजी कर लेते हैं, इतने से बात नहीं बनेगी। तो भाई आज अब पता नहीं क्या कारण है, ये पीसीआर वाले पीसीआर से स्टूडियो तक जोड़ नहीं पा रहे, उनकी क्या लाइन कट हो रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, और हम यहाँ लेकिन पूरे लगे पड़े हैं योग में। तो पहले आँखों का हमने पूरा कर दिया, और आँखों की प्रॉब्लम जिससे होती है वो डायबिटीज़ को ले लेते हैं, और डायबिटीज़ को तो लाइव एग्जाम्पल हैं गुलशन जी, नवजोत जी, समर्थ जी, रजनीश जी, गौरव जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, जिन्होंने डायबिटीज़
को मात देती है। डायबिटीज से, बीपी से, स्ट्रेस बढ़ने से, पित्त बढ़ने से आंखों की प्रॉब्लम होती है। नींद पूरी ना आने से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से, जो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो मंडूकासन करे रोज। तो कुछ बोलिए जरा स्वामी जी। देखिए, इसीलिए हम रोजाना हम लोग जो हैं लोगों का वजन कम करवाते रहते हैं, क्योंकि आज देखिए किसी भारी भरकम आदमी ने, अब आवाज आई, थैंक यू जी जी, आज जो है स्वामी जी किसी भारी आदमी ने पैर रख दिया था तार पे, इसीलिए आवाज नहीं जा रही थी आप तक। अभी उनको हटाया गया है। अब चलिए स्वामी जी, मैं आपको एक विषय आपके हवाले कर देता हूँ। 15 मिनट में पैर हटा पाए। हाँ, वो बहुत भारी था स्वामी जी। बहरहाल देखिए स्वामी जी, आंखें जब फड़कती हैं ना तो उसको लेकर बड़ी सारी बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा अशुभ है, किसी एक आंख को लेकर के, कोई एक आंख फड़क रही है तो, कोई एक आंख दूसरी अगर फड़क रही है तो कहते हैं कि भाई आज कुछ पैसे वैसे मिलने वाले हैं, जबकि डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि ये बीमारी का सिग्नल हो सकता है। तो स्वामी जी आप जरा बताइए कि क्या मामला है ये आंखों के फड़कने का, ये शुभ अशुभ है या पैसा ऐसा मिलता है, क्या होता है ये? देखो, कुछ शुभ संकेत शकुन माने जाते हैं कि ये शगुन हो गया, लेकिन ये आंखों का फड़कना एक बीमारी है। और आंखों में आंसू आना प्रेम के, करुणा के और उत्साह के भी वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आंखों में आंसू आना वो बीमारी है। तो ये आंखों की बीमारी के लिए एक तो मैंने बताया था शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, जल लेती, सूत्र लेती, अक्षय तर्पण, त्राटक, नंगे पांव घास पर चलना और आईग्रिड वटी खाना, आईग्रिड डालना। एक और बताते हैं पॉइंट गजब का है। तो देखो ये फिर आंखों में चारों तरफ ना हम वो कराते हैं एक्यूपंक्चर, फिर किसी किसी को लीच भी कराते हैं। कई बार हमने दिखाया है। आज तो ये विश्वविद्यालय में प्रोग्राम कर रहे हैं हम प्राची विद्या संकाय में, जहाँ पर हम योग विद्या पढ़ाते हैं, आयुर्वेद पढ़ाते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा पढ़ाते हैं। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में यहाँ पॉइंट, यहाँ ये पहले दूसरे उंगली के नीचे यहाँ से यहाँ पर पॉइंट, ये और ये पॉइंट ऐसे, ये आंखों का पॉइंट बड़ा गजब था। तो ये एक्यूप्रेशर करा करके, एक्यूपंक्चर करा करके, लीज थेरेपी करा करके, अक्षय तर्पण, जल लेती, सूत्र लेती, त्राटक करवा करके, और सुबह सुबह ये खाली पेट महात्रिपुरा घृत में गाय के घी खाने के लिए बोलता हूँ। आँख के जो पेशेंट होते हैं आई प्रॉब्लम्स में, सामान्य घृत ना देकर के महात्रिपुरा घृत देते हैं। आंवले एलोवेरा जूस तो पिलाते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का ही अचार, इन चीज़ों को अपने आहार में बढ़ा दें। चलो अनुलोम विलोम करो आप। हाँ स्वामी जी, घी खाने से मुझे याद आया, इतना दूर हो जाएगा। एक्यूप्रेशर करते ही असर होता है जी। वो अक्सर लोग कहते हैं कि वो कंबल ओढ़ के लोग घी पी रहे हैं आजकल। नैतिक तौर पे भले ही ये जाहिर है गलत है, लेकिन घी फायदा तो कर ही रहा होगा। लेकिन आजकल लोग कंबल ओढ़ करके फ़ोन देख रहे हैं, अब उसकी वजह से आंखों में बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब आइज ब्लिंक होने की दिक्कत की जो वजह है स्वामी जी, हर वक्त का तनाव, इससे आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, सिकुड़न की परेशानी होती है, फिर आंखें जो है वो ब्लिंक करने लगती हैं। तो स्वामी जी, तनाव दूर करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि ये स्ट्रेस जो है वो आंखों की रोशनी छीन ना पाए? तनाव के कारण से आंखों की समस्या 100%। एक तो अपना स्वभाव सुधारे, अपने वाणी व्यवहार सुधारे। बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हैं, इन चीज़ों को भी नोट डाउन करके रख लें। मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, तीखी आवाज़ में बात करनी, किसी के ऊपर टोंट नहीं करना। ऐसी कुछ छोटे छोटे करेक्शन करें अपने लाइफ में, और ज़्यादा तीखी चीज़ें खानी भी नहीं। जितनी जुबान तीखी होती है उतना दिल, दिमाग भी, वाणी भी फिर तीखी हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बहुत चटपटा खाते हैं वो फिर आपस में भी चटपट खाते, खटपट करते हैं। तो थोड़ा अपने स्वभाव को सुधारें। फिर शीतकारी, ये बड़ा ज़बरदस्त है मन को शांत करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। शीतली और मेरे भाई ये हुसैन जी, शीतली और शीतकारी। शीतली में जीवा बाहर निकालते हैं, शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है।
5 बार से लेकर के 5-7 मिनट तक इसको कर सकते हैं। ये करते हुए वक्त स्वामी जी और ऐसा फिर लगता है भ्रामरी गीत भी पड़े कदम के। एसी की ठंडी ठंडी हवा जा रही है। ओ बहुत सारे लोग कहते हैं दांतों में ठंडक लगने लगती है उसमें। दिल, दिमाग, तन, मन, आत्मा में ठंडक मिलती है। आदमी को ना हर समय उबलते नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मराठी में बोलते थांबा, राजस्थानी हरियाणी में बोलते अरे भाई डट जा, अपना आपा डांट ले। भगवान बुद्ध कह रहे हैं अपधिप भवा, उपनिषद वेद कह रहे हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। स्वामी जी अगला जो सवाल है वो बहुत बड़ा एक संकट बन चुका है। आंखों के फड़फड़ाने की एक वजह ड्राई आई सिंड्रोम भी है, जिसमें आंखों की नमी सूख जाती है, आंखों का पानी कम हो जाता है, आई मसल्स कमज़ोर होती हैं और आंखें फड़कनी ज़्यादा लगती हैं। तो स्वामी जी आंखों की ड्राइनेस कैसे ख़त्म की जा सकती है ताकि ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत ना हो, और आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का के लिए कोई अभ्यास है? आंखों में ड्राइनेस हो, हाँ, आंखों में ड्राइनेस हो, पेट में ड्राइनेस हो, स्किन में ड्राइनेस हो, पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो, सुबह सुबह नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी और आंखों के लिए तो बेस्ट मैंने बोला था ये महात्रिफलाग्रित, ये आंखों की ड्राइनेस पूरी खत्म हो जाती है। आंखों में ड्राइनेस इसलिए होती है कि जो आंखों में पानी निकलना चाहिए तो उसकी जो अंदर की जो सूक्ष्म नाड़ी है ना वो बंद हो जाती है आंख के अंदर की। उसको खोलने के लिए त्राटक करते हैं, उसको खोलने के लिए बार बार मैंने संकेत किया, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, उसको खोलने के लिए एक्को प्रेशर करते हैं, वह आंखों के अंदर की नस खुल जाए। उसके लिए फिर देखो ये अभ्यास करते हैं, इसको 5 मिनट तक करना, लोग 5 बार करते हैं। मैं हर एक आसन कम से कम 5 से 10 मिनट कराता हूँ। 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट दूसरी तरफ से ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा नीचे, पूरा बाईं ओर, पूरा ऊपर, पूरा दाहिनी ओर, ऐसे होले होले ऊपर। ये कथक में, भरतनाट्यम में भी आंखों के मूवमेंट्स होते हैं नाट्य शास्त्र में, और यह नाट्य शास्त्र भी हम सिखाते हैं। मैंने कथक, भरतनाट्यम और भारतीय संगीत, और 1 लाख के करीब यहाँ की लाइब्रेरी में, प्राच्य विद्या में, यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में किताबें भी हैं, और किताबें पढ़ने से किसी की आंखें कमज़ोर नहीं होती। लो ये बात, वैसे मैं रजनीश को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा किताबें पढ़ने से आंखों पर चश्मा नहीं आता, और उनकी आंखें बड़ी अच्छी थी, लाखों किताबें कहते हैं उन्होंने पढ़ी थी। आंखें आदमी की खराब होती हैं पित्तवर्धक चीज़ें खाने से और मन के चंचल। जिनका मन बहुत चंचल होता है, मन में बड़ी उत्तेजनाएं होती हैं, हमेशा मन में आपाधापी लगी रहती है, उधेड़ बुन, उथल पुथल, तो मन को शांत करने के लिए इसलिए सांसों के साथ ऐसे ध्यान करें, उससे आंखों की चंचलता दूर हो जाएगी। रात को सोते समय भी स्वप्न में भी आंखें चलती रहती हैं जिनका मन चंचल होता है। इसलिए मेडिटेशन, किसी भी मेडिकेशन से, मेडिकेशन कहते हैं दवा को, मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को, किसी भी मेडिकेशन से बेहतर है मेडिटेशन। तो श्वासों के साथ ध्यान, ओंकार गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान करने से ना अपने आप आंखें अच्छी हो जाती हैं। तो जिनका चित्त प्रशांत होता है, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है ना, उनकी आंखें हमेशा अच्छी रहती है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और अगर सही पोस्चर में किताबें पढ़ेंगे तो शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सही लाइट में अगर किताब पढ़ेंगे तो आंखों को जो और दूसरी परेशानियां होनी है वो भी नहीं होंगी। लेकिन स्वामी जी ख़राब लाइफस्टाइल का क्या करें? बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि उसकी वजह से तमाम बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें जकड़ रही हैं, जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो सबसे आगे है। और एक बार फिर से मैं ये आंकड़ा सभी के सामने रखना चाह रही हूँ, देश तो अब डायबिटिक कैपिटल बन चुका है और इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी की दिक्कत हो जाती है, ग्लूकोमा की दिक्कत हो जाती है। स्वामी जी, शुगर पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के शिकार ना बने, उसके लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है, और जो हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है?
मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो बच्चों करो, ये करो मंडूकासन, योग मुद्रासन। वज्रासन में बैठो, ये सारे बच्चे प्रमाण हैं। वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना। ये देखो गुलशन ने जो मेरे बाएं तरफ है 14 यूनिट, नवजोत ने भी 20-25 यूनिट लेता था, समर्थ इसकी भी जो है 28 यूनिट, रजनीश जी की तो 55 यूनिट, गौरव जी के 36 यूनिट। ये तो मेरे साथ ही प्रमाण बैठे हुए। इंसुलिन बंद हो गई पूरी दुनिया में, जो पूरा मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया का, मैं थोड़े कठोर शब्द में बोलूँ तो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल, पूरी दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री जो नहीं कर सकी, वो योग से, आयुर्वेद से एक सन्यासी ने करके दिखा दिया, इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया, लोगों के इंसुलिन को छुड़ा दिया। इंसुलिन एक ही मात्र जगह है जहाँ छुड़ाई जाती है, वह इंडिया टीवी। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, फिर वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन। और ये सेम आसन शुगर को रिवर्स करने के साथ साथ आंखों को भी ठीक करते हैं, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस इतना। और ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन। चलो बच्चों, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे ये करते हैं। ये महिमा है योग की। तो देखो, जिससे इतना भी ना हो वो ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे। इससे भी ना, अब जैसे किसी का शरीर भारी भरकम होता है, वो थोड़ा पतला कर ले ऐसे करके। चलो बेटी, अब तुम्हारे जल लेती, सूत्र लेती और त्रिफला से आईवास बहुत अच्छा कर लिया, लास्ट एक बार कर लो, फिर आपको भी प्राणायाम करवाते हैं। ये आज इसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। ये आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, शुद्धिकरण के लिए भी बहुत ज़रूरी। बहुत गंदगी जा रही है और उस सारी गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये त्रिफला से आईवास, त्रिफले का पानी, मोटा मोटा त्रिफला रात को भिगोते थे, सुबह बारी कपड़े में छान करके नितार करके उस पानी से त्रिफला से आईवास करते हैं। हमारे जो है डीएस के राजीव भाई पिछले 40 सालों से प्रयोग कर रहे हैं, उनकी आंखें एकदम टनाटन, त्रिफला से आईवास करते हैं सुबह सुबह। और साथ में जल लेती बता दी। तो ये सब चीज़ें करें। अब बैठ जाओ बच्चों। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो मायोपिया है, आप तो बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये मायोपिया पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कैटेगरी में आ चुका है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा असर अब आंखों पर पड़ रहा है लोगों के। जैसा वो मैंने कहा ना कि कंबल ओढ़ ओढ़ के भी लोग आजकल फ़ोन देख रहे हैं। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, क्या मायोपिया की जो परेशानी है स्वामी जी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब आंखों की रोशनी अगर कम होने लगी है तो वह रिवर्स हो सकती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ डेली रूटीन में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? 100%। एक तो सुबह उठ करके मुंह में ठंडे पानी को भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। कभी भी गर्म पानी से आंखें ना धोए, गुनगुने पानी से भी नहीं, ठंडे पानी से आंखें धोएं। हम दिसंबर जनवरी में भी ठंडे पानी से आंखें धोते हैं। हाँ, प्रचंड ठंड में भी 5 डिग्री पर, -5 डिग्री पर भी हम ठंडे पानी से ही आंखों को धोते हैं। यह आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा जो है, आंखों के साथ साथ शुगर के लिए मैंने बता दिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसके साथ मधुनाशिनी मधुग्रीट। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस। अब आंखों के ऊपर वापस आते हैं। आंखों के लिए ठंडे पानी से आंखों को धोना, गाजर का जूस पीना। आजकल आम का सीज़न है, आम खाना। अब जिनको शुगर है भाई वो तभी खाना जब शुगर एकदम बैलेंस रहे, और उतना ही खाना जिससे कि शुगर का बैलेंस ना बिगड़े। अब इन बच्चों को तो हमने इंसुलिन छुड़ा दिया, अब इनको पहले आधा फिर एक आम खिलाना शुरू करेंगे। बाल्टी भर के आम हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। हमने तो बाल्टी भर के बहुत आम खाए, पानी में आम डुबो दिए और फिर देसी आम चूस चूस के खाते थे। बाल्टी भर कर के लंगड़ा चौसा दशहरी मत खाना, देसी आम खाना, वो उसमें रस होता जाता। तो आम और गाजर ये आंखों के लिए बेस्ट होते हैं मेरे भाई, आप घरेलू में पूछ रहे थे। और 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड मिश्री और 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इसका पाउडर करके, जिनको नज़ले के कारण से आंखें गड़बड़ हुई है
लंबे समय तक नजला रहने से, कफ रहने से आंखें कमजोर होती है। लंबे समय से पित्त रहने से आंखें कमजोर होती है। वात के कारण से भी होती है, लेकिन 90% लोगों को कफ के कारण से और पित्त के कारण से आंखों की समस्या होती है। तो कफ के कारण से आंखों की समस्या और नजले के कारण से पता लग जाता है। तो नशे, अणु तेल का नशे भी करें, बादाम रोगन भी, या ये महात्रिफला घृत भी आंख में डालें। और कफ के कारण से आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो उसमें बादाम 100 ग्राम, खांड मिश्री 50 ग्राम, 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च इसका पाउडर खाएं, ये दूध के साथ ले लिया करें। और ये जो आईग्रीट है ना, इसको लोग उसके गाजर के जूस के साथ लें। तो गाजर और आम सर्दियों में, वैसे तो हर मौसम में आजकल गाजर मिलने लग गई, गाजर और आंवला जूस मिला कर सर्दियों में बड़े अच्छे होते दोनों चीज़। और अब गर्मियों में आम खाओ और अपनी आंखें अच्छी बनाओ। तो देखो, प्रकृति ने सारा पोषण, सारे न्यूट्रिशंस हमारे आस पड़ोस में दिए हुए, बशर्ते हम उनको जाने पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करें। तो ये पुरानी बात हो गई कि आँखों की रोशनी एक बार कम होने के बाद दोबारा बढ़ती है। अब हमने सबकी आँखों की रोशनी, दृष्टि और जीवन का दृष्टिकोण, दृष्टि दोनों ही ठीक कर दिया योग से। ठीक है, आज का कार्यक्रम जिसने भी देख लिया, उसकी आंखों की रोशनी अगर कम भी हो गई है तो वो वापस लौट आएगी और फिर वो दीवार के उस तरफ भी देख पाएगा। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। हमें सोसाइटी में आते जाते बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो हमारा शाना पकड़ पकड़ के कहते हैं कि हमारा सवाल स्वामी जी से प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो ऐसे ही एक सवाल स्वामी जी ये था कि क्या वो मोतियाबिंद की सर्जरी जो है, क्या इसको टाला जा सकता है? अगर ये मुमकिन है तो क्या इसके लिए उपाय करने हैं और ये किस स्टेज तक करना ठीक होता है? क्या आखिरी उपाय आपको सर्जरी ही? मैंने 60-70 साल तक के लोग इंडिया टीवी पर प्रस्तुत किए हुए हैं कि जिनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ठीक किया। तो ग्लूकोमा के लिए तो ये दृष्टि भी डालनी पड़ेगी, जिसमें सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच। सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक का रस 1-1 चम्मच और 3 चम्मच शहद मिला के दृष्टि बनाए हुए कोई भी घर में बना सकता है। यही फार्मूला, यही इसके ऊपर लिखा हुआ। इससे तो ग्लूकोमा। रही बात कैटरेक्ट की, अब कैटरेक्ट में खाने के और डालने के लिए, कैटरेक्ट में भी ग्लूकोमा में भी दोनों में ही ये दृष्टि डलवाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को होती है और वो प्रयोग कर लेते हैं अच्छे से, उनको इसमें दिक्कत नहीं आती। तो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहेंगे, अनुलोम विलोम लगातार, जैसे हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी भी डटे हुए पूरे। हमारे प्राच्य विद्या संकाय में पूज्य साधी डॉक्टर देवप्रिया जी के साथ, ये बहुत पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राच्य विद्या संकाय जो हमारा एंसेंट स्टडीज़ है, ओरिएंटल स्टडीज़ है, वो यहाँ पर होती है। तो मैं बात कर रहा था आंवल की रसायन या आंवले का जूस। करो बेटी, आप भी अनुलोम विलोम करो। आंवल की रसायन या आंवले का जूस रोज सुबह शाम, हाँ, खाना है। त्रिफला से आंखों को धोना है, ऐसे ही धो लेना आंखें। आईवास आदि भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, त्रिफला से आईवास करना। त्रिफला आंवल के रसायन, आंवले का चूर्ण, उसमें आंवले के रस की भावना दे करके तैयार करते हैं, पतंजलि का मिल जाएगा आपको। या तो आंवले का जूस, ये तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया ना। आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडी, और ये सब हमने सबको दे दिया है। ये प्रयोग करें। छोटे बच्चों को ये बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश, और सर्दियों के लिए ये अमृत रसायन लो। ये ठंडा होता है बहुत, ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको अमृत रसायन का सेवन करना चाहिए। ये सेवन कर लिया ना, ये मेरा 60-70 साल तक की उम्र के लोगों पर अनुभव है कि उनका कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ठीक हो जाते हैं। कैटरेक्ट अंदर से अपने आप कट जाता है, कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कराते हैं। 1-2 महीने की बात है बस, गजब की। अच्छा, एक उपाय बहुत दिन हो गए बताए हुए, तांबे का लोटा साफ कर ले अच्छे से, राख से साफ कर ले, उसमें गोमूत्र, छोटी बछड़ी का गोमूत्र डालें, और जब वो उसमें धीरे धीरे उबलेगा, पकेगा, 1/4 बच जाए तब उसको नीचे उतार लें, नितार करके, और
जो है ड्रॉपर में भर करके आँखों में डालें। उसमें उबालते समय ये नीम के पत्ते और निर्गुंडी के पत्ते डालें। निर्गुंडी के पत्तों की दवा से ही हमने राष्ट्रपति महोदया की आंखें ठीक की हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सरल स्वभाव की हैं और ये कोई बड़ी बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात तो बतानी चाहिए, लोगों में उत्साह बढ़ता है। राष्ट्रपति जी की आंखें हमने निर्गुंडी के रस से ठीक की है। निर्गुंडी का रस सीधा भी डाल सकते हैं और निर्गुंडी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने उनको दवा भेजी। मुझसे उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी मेरी आंखों की बड़ी समस्या है। तो ये गजब की चीज़ है। ये बात पूज्य आचार्य जी को किसी साधु सन्यासी ने बताई थी। हाँ, गुल बकावली के बारे में भी ये बात है। गुल बकावली के बारे में तो हमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन निर्गुंडी के बारे में मैं 100% कह सकता हूँ और मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। मैं लाइव एग्जाम्पल, माई सेल्फ स्वामी रामदेव इज़ द रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ निर्गुंडी। आज तक भी हमारी आंखें अच्छी हैं, उसमें निर्गुंडी की बड़ी भूमिका है। तो ठीक है स्वामी जी, अच्छी बातें बता दी। अब देखिए आंखों के लिए जितने योगाभ्यास थे वो आपने करा दी, बहुत सारी बातें भी आपने बता दी हैं, लेकिन स्वामी जी आंखों से जुड़ी परेशानियों का सामना बहुत सारे युवा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बुजुर्गों में बहुत सारी दिक्कत है। ऐसे लोग भी हैं जो योगाभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए एकमात्र साधन बचता है प्राणायाम। तो एक पूरा सेशन जिससे आंखों की सुरक्षा हो प्राणायाम के जरिए। और उससे पहले स्वामी जी जरा वो जादुई पॉइंट्स भी कुछ आप बताते हैं। प्राणायाम से ना इतना जबरदस्त सा फायदा होता है। ये जादुई पॉइंट पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये हाथ में और सेम पैर में, 2 ही पॉइंट में, ये और दोनों पैरों में ये यहाँ से। देखो हमारे यहाँ पर 100 से ज़्यादा हमारी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं। हमारे यहाँ बच्चे सैकड़ों कंप्यूटर लैब से हैं, सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर लैब में। वहाँ बच्चे घंटों काम करते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर तो बुरा असर नहीं आ रहा। क्यों? वो रोज जल नीति सूत्र नीति करते हैं, शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सारी जो प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो देखो जिंदगी में तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब बस आपके ऊपर इनका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मैं सब बुजुर्गों से कहूँगा, एक तो भस्त्रिका करें, इससे 2400 किलोमीटर नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी ट्रैक, आँखें, कान, दिल, दिमाग सब कुछ ठीक रहेगा। कपालभाति से पाचन अच्छा रहेगा, बुरे पाचन का असर भी आँखों पर पड़ता है। और अनुलोम विलोम तो सीधा असर करते हैं हमारी आँखों पर। और भ्रामरी उद्गीत से स्वामी जी आपसे बातों बातों में घड़ी की सुई अब काफ़ी आगे निकल गई है। प्राणायाम का प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना और ईशा के हवाले करते हैं। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी जैसा कि कल हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि वृश्चिक आसन का जो चैलेंज है ये करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। लोगों ने बहुत सारी कोशिश की है, मेहनत की है, लेकिन पंचायत ज़्यादा लग नहीं पाई। लोगों ने सिंगल बनाकर वीडियोस हम तक पहुँचाए हैं। जो पंचायत वाली एक कैपिंग थी हमारी कि 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा, वहाँ पर दिक्कत आई। लोगों ने सिंगल वीडियोस ज़्यादा भेजे हैं कुछ, लेकिन बेस्ट वीडियो फिर भी स्वामी जी हमने देखिए ढूंढा है। ये संजय शर्मा है, जम्मू से इन्होंने ये वीडियो भेजा और यहाँ पर पंचायत लगी, 5 लोग इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। जय भाई जम्मू वालों की जय हो। संजय वाच है क्या? संजय शर्मा, ये है योग का जलवा। तो हाँ, संजय शर्मा जी के लिए अभिनंदन। और संजय जी विजय हुए, उनको गिफ्ट हैम्पर, मेडल, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र सब कुछ मिलेगा। अब कल के लिए चैलेंज दे देते हैं। पद्मासन में बैठ करके हथेलियों पर अथवा अंगुलियों पर करीब 10 सेकंड का ही, बस इतना ही कर देते हैं। 10 सेकंड का है ये, और इससे ना आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। और आप कीजिए 10 सेकंड ऐसे उठा करके रोक के रखिए, ऐसे 10 सेकंड। हमारी देवियों ने तो स्वामी जी बाजी मार ली है। एक से भी ज़्यादा रख लेता हूँ ऐसे। बाकी कितने देवी देवता कल भेजते हैं वीडियो, तो ये ऐसे उत्थित पद्मासन, उसका इंतज़ार रहेगा। और देखो इंटरनेशनल योग डे के फिर से मेरा आह्वान, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से बाहर निकलना है। योग को एक जन आंदोलन की तरह नीचे तक इतना फैला देना है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जीवन शैली में योग आ जाए, तो 0% हेल्थ बजट हो जाए इस देश का। इसी आह्वान के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम।
प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।